हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ नई वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है ये केंद्र विद्यालय की तरफ से आई हुई है, यानी कि केवीएस की तरफ से। लगभग 4 ठो स्कूल जो है केवीएस की, उसमें आपकी वैकेंसीज आई हुई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट में। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी आई हुई है आपकी पीएम श्री केंद्र विद्यालय ओएलएफ देहरादून से। तो ये देहरादून की वैकेंसी है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचरों की बहाली हो रही है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अंशकालिक आधार पर संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट देहरादून olfkvs.ac में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनका जो आवेदन फॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है इनके वेबसाइट में मिल जाएगा। उसको क्या करना है, अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को स्कैन करके विद्यालय के ईमेल पर भेजें। तो उसको पहले फिल कर लेना। फिल करने के बाद क्या करना है, उसको स्कैन करके फिर उसको आपको डाल देना है इन्हीं की जो ईमेल आईडी है उसमें भेज देना है। तो इनका जो ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है, KVOLF कॉन्ट्रैक्चुअल 2022 gmail.com। ठीक है, तो इसी में आपको भेज देना है। जो आप पूर्ण रूप से भर ली, पहले तो डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको फिल कर लेना जो भी अपना इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद इस ईमेल आईडी में भेज देना है। ठीक है, विद्यालय में ईमेल से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 7/2/2025 है। तो ईमेल आईडी जो भेजने का जो डेट है वो आपका 7/2/2025 है, यानी कि आपको 7 फरवरी 2025 से पहले आपको ईमेल के द्वारा भेज देना है। यहाँ पर बोला गया है कि आप डाक के द्वारा ना भेजें, तो आपको डाक के द्वारा बिल्कुल भी नहीं भेजना है। अभ्यर्थी ध्यान दें, डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे। यानी कि डाक या आप बाय हैंड भी जाकर देते हैं तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही आपको भेजना पड़ेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर साक्षात्कार के लिए छंटनी किए गए योग्य अभ्यर्थी की सूची साक्षात्कार तिथि समय सहित 19/2/2025 तक विद्यालय वेबसाइट देहरादून olfkvs.ac.in पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इनका जो 19/2/2025 तक क्या है कि उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। जो 7/2/2025 तक जो ईमेल के थ्रू अपना जो फॉर्म भेजेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और 19/2/2025 तक इनकी वेबसाइट में सभी को शॉर्ट लिस्ट करके नाम को डाल दिया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये जो है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही रिक्त होगा आवश्यकता अनुसार आपको बुला, और बोला गया है कि ये पूर्णतः संविदा के आधारित पर है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, और किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी केंद्र विद्यालय संगठन नियमित नियुक्ति के हेतु दावेदारी का अधिकार नहीं होगा। तो ये आप जो है दावेदारी नहीं कर सकते हैं नियमित भर्ती के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षक यहाँ पर अंग्रेजी टीचर की आवश्यकता है, राजनीतिक शास्त्र टीचर की आवश्यकता है, हिंदी टीचर की आवश्यकता है, खेलकूद, योग, संगीत, कला कोच, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर प्रशिक्षक और बाल वाटिका टीचर की यहाँ पर ज़रूरत है। भर्ती हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, अतः अन्य विषय अभ्यर्थी अनावश्यक आवेदन ना करें। तो इतने ही जो सब्जेक्ट टीचर है इन्हीं की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्लीज़ नोट, इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली फॉर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, गेम्स, योगा, आर्ट, म्यूजिक, कोच, नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर,
बाल वाटिका टीचर, और बस इतना ही टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7/2/2025 तक आपको ईमेल के थ्रू भेज देना है। उसके बाद 19/2/2025 को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपकी KVS स्कूल है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी KVS स्कूल है वो आई हुई है PM श्री केंद्र विद्यालय CRPF यलंखाना बेंगलुरु से। यहाँ पर 5, 6, 7 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है डायरेक्ट। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, योगा टीचर, स्पोर्ट कोच, इन सब टीचर की आवश्यकता है। 5 फरवरी 2025 को इंटरव्यू होने वाला है। TGT लेवल पर बात करें, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, स्पेशल साइंस, संस्कृत, एजुकेशनल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, कन्नड़ टीचर, बैंड इंस्ट्रक्टर, इन सब की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर प्राइमरी यानी PRT लेवल पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सेल्फ डिफेंस टीचर, वोकेशनल एक्सपर्ट इन कारपेंट्री एंड गार्डनिंग, पोएट्री मेकिंग, प्लम्बिंग, पेंटिंग एंड इलेक्ट्रिशियन एंड रोबोटिक्स की यहाँ पर आवश्यकता है। तो 5 फरवरी को आपका PGT लेवल का इंटरव्यू होगा, TGT का 6 फरवरी का, और PRT का 7 फरवरी को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि PGT लेवल पर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। साथ ही 50% मार्क्स के साथ BEd भी किया हुआ होना चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में। साथ ही यहाँ पर MSc या MCA किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। PGT बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन सब में से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 27,250 रुपये के आसपास दी जाएगी। TGT की बात करें तो TGT में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। उसके अलावा BEd 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए CTET लिखा हुआ प्रीफर, अगर आप CTET नहीं भी पास किए तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं TGT लेवल पर। TGT SST की बात करें तो यहाँ पर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और इनमें से कोई भी आपका जो है 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए इन चारों में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर और बोला है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। TGT साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और TGT मैथ की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट होनी चाहिए। प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर 10+2 यानी कि इंटर पास किया हुआ होना चाहिए। TGT में जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 26,250 रुपये मिलेगी। PRT की बात कर लेते हैं, इसमें सैलरी 21,250 मिलेगी। 10+2 यानी कि इंटर पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही 50% मार्क्स के साथ भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। DLED किया हुआ होना चाहिए, JBT किए हैं, DLED किए हैं, PTC किए हैं, जो भी किए हैं उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंटर पास किए हैं, साथ में अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं, BEd किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। CTET की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर प्रीफर लिखा है, ठीक है, तो आपको प्रीफर किया जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 21,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, साथ में BSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर BCA, MCA या BCA किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोच ऑफ स्पोर्ट की बात करें MPEd या BPEd या DPEd होना चाहिए। योगा की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन योगा एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी आप सब्जेक्ट से किए हैं लेकिन साथ में 1 ईयर का योगा में ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। 21,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। काउंसलर की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलिंग में। साथ ही आपका यहाँ पर MA या MSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में।
की बात करें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपया पर डे के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। काउंसलर की बात करें तो 26,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो ये थी पीएम श्री केंद्र विद्यालय सीआरपीएफ तेलंगाना बेंगलुरु से निकली हुई वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये पीएम श्री केंद्र विद्यालय बुरहानपुर से आई हुई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर है। 10 फरवरी और 11 फरवरी को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपकी पीआरटी लेवल पर भी ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है, पीजीटी लेवल पर भी और टीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर सभी टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम श्री केंद्र विद्यालय बुरहानपुर 2025-26 के लिए पार्ट टाइम टीचर की आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षक, प्रमदाता यानी काउंसलर, चिकित्सक यानी डॉक्टर, नर्स एवं स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इनका बायोडाटा फॉर्म है वो इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल कर लेना है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो burhanpur.kvs.ac.in है, तो इसको डाउनलोड कर ले, इसमें डाउनलोड कर लेना है बायोडाटा फॉर्म को, और उसमें जो भी दस्तावेज है उसको अटैच कर देना है। और 10/2/2025 और 11/2/2025 को डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो वहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू के दिन ही जो है कि आपको बायोडाटा फॉर्म भर के उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके साथ में लेके जाना है। 10 फरवरी को आपका पीआरटी लेवल का इंटरव्यू होगा और 11 फरवरी को जो है पीजीटी और टीजीटी लेवल का इंटरव्यू होगा, तो आपको वहाँ पर लेके जाना है। 9 बजे से पहले आपको विद्यालय में उपस्थित हो जाना है, और हो सके तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको भी लेके जाएं, हो सकता है देखने के लिए मांग सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 10/2/2025 और 11/2/2025 को इंटरव्यू होने वाला है। पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड और 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर बोला गया कि जो 27,500 रुपया आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बीई बीटेक होना चाहिए, साथ में एमसीए या बीसीए किए हुए कंप्यूटर साइंस है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो यहाँ 26,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, और आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और बीएड भी होनी चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में होना चाहिए। 26,250 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पर 21,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, और बीटेक होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है एनी सब्जेक्ट में, एनी साइंस सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कोच की आवश्यकता है, 21,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 5 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, 21,200 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। स्पोर्ट कोच की यहाँ पर आवश्यकता है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन या इक्विवेलेंट जो भी है, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, 21,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इंटरव्यू आपको 10/2/2025 को होगा। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की आवश्यकता है, कोच की आवश्यकता है। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काउंसलर की आवश्यकता है, साइकोलॉजी होनी चाहिए बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ। सैलरी आपको 26,250 रुपये आपको दी जाएगी। पीआरटी लेवल पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास किया हुआ होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही यहाँ पर 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है डीएलएड या बीएलएड जो भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सीटेट पेपर 1 भी आपको क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर प्रेफरेंस किया जाएगा, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट अगर नहीं भी क्वालिफाई किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी।
पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर 21,250 रुपये दी जाएगी। यहाँ पर म्यूजिक में होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बैचलर डिग्री इन म्यूजिक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या कॉम्पिटेंसी टेस्ट थ्रू द हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकते हो। योगा कोच की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ ही 1 ईयर का ट्रेनिंग इन योगा होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, साथ में आपका बीएड 1 ईयर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारा दिया हुआ है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। डॉक्टर की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम MBBS विथ वाइल्ड MCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा आपको फॉर 2 आवर, और नर्स की आवश्यकता है, डिप्लोमा इन इक्विवेलेंट इन नर्सिंग होनी चाहिए, 750 रुपये आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये PM श्री केंद्र विद्यालय MIG एवा सेंटर की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है, यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को लेना, इस फॉर्म का जो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको पहले भर लेना है 16/2/2025 से पहले। उसके बाद आपको इंटरव्यू में भाग लेना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं TGT लेवल पर ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है, PGT लेवल पर भी, और PRT लेवल पर भी प्राथमिक PRT टीचर, बाल-बट्टिका और कन्नड़ शिक्षक की यहाँ पर आवश्यकता है। इसके अलावा योग प्रशिक्षक, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, कोचेस की आवश्यकता है, कंप्यूटर टीचर, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर की यहाँ पर ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको 16/2/2025 तक आपको जो है इनका गूगल फॉर्म में लिंक दिया हुआ है उसको भर लेना है, और 17 जो भी आपका इंटरव्यू का डेट होगा उस दिन आपको जाना है। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है PM श्री केंद्र विद्यालय MIG एवा सेंटर की तरफ से आई हुई है, यानी कि जो बेंगलुरु में है, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को इंटरव्यू होगा। 16 तारीख से पहले आपको इनके गूगल फॉर्म को फिल कर लेना है, और इंटरव्यू के दिन आपको जाना है। इंटरव्यू के दिन यहाँ पर इनके एक फॉर्म मिलेगा उसको भी डाउनलोड कर लेना है, और उसमें आपके जो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको अटैच कर देना है, साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।